हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैथ्स और बैथ्स में क्या एक्सरसाइज नंबर 2। हालांकि इसके पहले आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया और उसके कुछ कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया, और आज हम लोग फिर कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन को ही देखेंगे। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं आपको। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 अटेंड करें, तो आपको ये बहुत बखूबी समझ में आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी चीज़ें वो बताई गई हैं जो इसकी बेसिक हैं चैप्टर की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी दिए गए जो स्टेटमेंट है वो आपके ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई करना है अपने आंसर को भी, साथ में अपने आंसर के बारे में रीजन भी लिखना है क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें मैं बताने वाला हूं बेसिकली, सबसे पहली बात दिया गया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ऐसा कह रहा है, क्या ये सही है या गलत है। यानी एवरी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रियल नंबर होता है, रियल नंबर का जो पार्ट होता है वो 2 होता है। कौन कौन सा होता है भाई? रेशनल नंबर होता है, और क्या पढ़ाया गया था, इरेशनल होता है। क्या होता है दूसरा? इरेशनल। दोनों होता है, क्लियर है? यानी रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, ये बात आपको बताया गया है। तो कह रहा है क्या सभी इरेशनल नंबर क्या आपके रियल नंबर होंगे? तो भाई ट्रू है ये बात, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये जो है ना ट्रू है। ठीक है, मैं फॉल्स लिख रहा हूं, ट्रू होंगे। ठीक है, क्या होंगे? ट्रू होंगे। क्यों? क्योंकि सभी इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। यानी यूं कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। यानी रेशनल और इरेशनल के जो कलेक्शन होते हैं सभी, वो क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है बात? तो फर्स्ट के स्टेटमेंट में लिख लेंगे आप, विथ एग्जांपल लिखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो समझिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज फॉर्म रूट एम। ठीक है, वेयर एम इज नेचुरल नंबर। कह रहा है क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। एम क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कहने का मीन्स ये है कि अगर m कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसको हम आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट 4 को। ठीक है, रूट 3 को नहीं कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम लोगों को इसमें पूरा कंप्लीट एक प्रोस्पेक्टर बनाना पड़ता है, और उसके बाद से हम लोग कंपास वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बोल रहा है क्या सभी पॉइंट का, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्या है भाई, क्या फॉर्म करता है, यानी सभी पॉइंट पे रूट में क्या फॉर्म करता है? तो नहीं, सभी में रूट में नहीं होते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने क्या लिखा, रूट 4। रूट 4 आपका क्या होता है, इसका वैल्यू 2 होता है। आसानी से हम लोग 2 को लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 को हम रूट में लिखेंगे। क्लियर है? या रूट 4 को लिखेंगे। भाई रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ये सभी पॉइंट की बात किया है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर है बात? आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, ध्यान से समझिएगा क्या दिया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या होती है, ऐसा ये कह रहा है। तो नहीं, मैं आपको बता दूं, इसमें जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, इन वास्तविक संख्याओं के साथ परिमेय संख्या भी जुड़ा होता है। जैसे अगर हम लिखना चाहें रूट टू आपका क्या है, ये
ये परिमेय में आ सकता है, पाई अपरिमेय है। अगर मान लीजिए यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपका इरेशनल होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रूट टू क्या होगा आपका, इरेशनल होगा, क्योंकि रूट टू को जो है वैल्यू हम कैसे लिखते हैं 1.41, इसकी वैल्यू जो होती है डेसिमल के बाद की रिपीटिंग नहीं होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय संख्या मीन्स इरेशनल नंबर कहते हैं। तो 5 प्लस रूट टू, आपको ये बात बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि ये है वास्तविक संख्या, ये है आपका क्या है, ये दोनों वास्तविक है, मतलब ये रेशनल है और ये क्या है आपके इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल को कंबाइन करके राइट करते हैं तो भी ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इरेशनल ही कहलाते हैं। इट मीन्स दैट यानी रूट टू आपके क्या कहलाते हैं, रूट टू आपके इरेशनल नंबर हैं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि यह क्या होगा, कुल मिला जुला के फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपके क्या हैं, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई जो कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल दोनों का होता है। तो ये कह रहा है क्या सभी रियल नंबर जो है क्या हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं होती भाई, क्योंकि इसमें रेशनल भी इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर है? तो नोट करेंगे, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। स्टेटमेंट पूरा लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। कह रहा है कि सभी जो इरेशनल मीन्स क्या, स्क्वायर रूट होते हैं इंटीजर के, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑल स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या कहलाता है, इरेशनल। इन जितने भी इंटीजर हैं सभी स्क्वायर रूट करते हैं अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो इरेशनल कहलाता है। तो देखिएगा आपको बताना है, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देके आपको समझाना है स्क्वायर रूट के बारे में और बताना क्या है वो रेशनल होते हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंडर रूट टू, तो भाई ये आपका इरेशनल होगा, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, रूट थ्री ये भी आपका इरेशनल होगा। लेकिन अगर वहीं पे रूट फोर आता है तो रूट फोर आपका क्या है, रेशनल है, क्योंकि ये वैल्यू टू होता है और ये टू क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है। इसलिए जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो आपका अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा, इरेशनल नहीं कहलाएगा। इसलिए दिया गया स्टेटमेंट ये भी क्या होता है, नो लिखेंगे और नो लिख के ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझा देंगे। क्लियर है? नोट कर सकते हैं। हो गया, हो गया, नोट कर लीजिए भाई, अच्छे से नोट करिए। चलिए आगे आते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रूट फाइव। केवल फाइव होता तो इजी होता, बट रूट फाइव है, इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग और मैं आपको स्टेटमेंट बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पहले समझिएगा, आप लोग जो स्टेटमेंट नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे हम लोग। क्या लेट करेंगे, एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया जिसका क्या नाम रखा, ओ ए, ओ ए, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा कैसा है, कौन है, ध्यान दीजिएगा। ये अपना क्या है, ओ है और ये ए है। ड्रॉ, लेट ड्रॉ ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, या लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 यूनिट। क्या लिख सकते हैं, 2 यूनिट। ठीक है, एक तो ये मेथड होगा या 1 यूनिट का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 यूनिट ले लिया। पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, लेट ड्रॉ ओ ए, ड्रॉ ओ ए
ड्रा लाइन होगा, ड्रा लाइन ओ ए, 2 यूनिट, कितना हमने लिया है 2 यूनिट। फिर हमने क्या किया, नंबर 2 स्टेप में ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है भाई, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, और ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, बस इतना लिख लीजिएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर क्या है भाई, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। नंबर 3 ए बी इज इक्वल टू ड्रॉ लाइन ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। नंबर 4 स्टेप में क्या लिखोगे आप, ज्वाइन अलाइन ओबी, ओबी को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लिया हमने। और ज्वाइन करने के बाद से फिर क्या करने वाले हैं, नंबर 5 स्टेप में लिखेंगे क्या, अब देखिएगा पाइथागोरस इस्तेमाल करने वाले, यहाँ पे यूज करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होंगे, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी का वैल्यू क्या है 2 है, और ओ ए का वैल्यू 1 का स्क्वायर है, तो ये 4 होंगे प्लस 1 होंगे, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 5 होंगे, और ये रूट में होंगे 5, और यहाँ हम लिखेंगे ओ बी। क्लियर है, ओ बी कितना हो गया 5 यूनिट। और हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया लाइन ए बी ओ बी को। फिर क्या किया, लेट ओ इज ए सेंटर, ओ एज सेंटर, ड्रा एन आर्क, कैसा आर्क बनाएंगे भाई, देखिएगा यहां से हम रखेंगे कंपास, और इस पे पेंसिल सेट करेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, इसको आर्क प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा वैल्यू, और हमने क्या फाइंड कर लिया, रूट 5 फाइंड कर लिया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, नोट कर लेंगे इसको हम लोग वैदिक मैथ्स में। तब तक आप लोग इतना ही सॉल्व करें, एंजॉय करें, ओके ठीक है। तो वैदिक मैथ्स हम लोग पढ़ने चलते हैं। हाय एवरीवन, जैसा कि भी हमने बोला था आपसे वैदिक मैथ पढ़ने के लिए, तो आ गया वो टाइम वैदिक मैथ पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एकाधिकैन पूर्वेन। क्या पढ़ने वाले हैं, एकाधिकैन पूर्वेन, जिसमें क्या होता है, एक अधिक होता है। क्या होता है, एक अधिक करके गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, इसके 2 मेथड में बताने वाला हूं। फिलहाल पहला मेथड आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये कहाँ इंप्लीमेंट होता है, ये देखना। ये इंप्लीमेंट होता है जब दोनों आगे सामने के डिजिट सिमिलर होते हैं। कहां होता है, जब सामने के डिजिट सिमिलर होते हैं, वहीं पे केवल इंप्लीमेंट होंगे। क्लियर है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, 7 3 जा 21, बिल्कुल हो गया। अब ये 4 दिया है, 4 में 1 ऐड करते हैं, 5 होगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 होगा। एक तो ये हो गया। फिर यहां पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 जा 24 हो गया, 7 8 जा 56 हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन होते जा रहे हैं। ये हो गया इसका 21, 8 9 जा 72। यहां पे देखिएगा 16 होंगे। अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है आपका, 10 है, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 होगा, 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा। अभी तक तो ये मेथड था आपके सामने। दूसरा मेथड आप देखेंगे, दूसरा मेथड कौन सा है वो देखिएगा। पहला मेथड क्लियर है ना, फिर से देख लीजिए। 7 का और 20 मींस क्या, 7 का और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। फिर इसी का 4 का सक्सेसर लेंगे, सक्सेसर मतलब एक अधिक, क्या होगा 5 होगा, 5 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
20 होगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ऐसे यहां पे 6 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा। और अगर 7 हम लिए हैं, 7 में 1 लेते हैं, सक्सेसर लेते हैं, 8 होगा। 8 7 जा 56 होगा। फिर सेम 21 और 8 9 जा 72, 8 है 2 है 16 होंगे। 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होंगे। आगे देखिएगा एक और मेथड इसका है, एक और मेथड आप ध्यान देंगे, सेकंड मेथड या मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर 1 था, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं, कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। या फिर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, देखिएगा 47 इंटू 43 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग मल्टीप्लाई जैसे करते हैं 7 का और 3 का, वैसे कर देंगे, 21 आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर करेंगे और इसी 4 को प्लस भी करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 20। दिस इज योर आंसर। अगला देखिए 76 है, 74 है। हमने बोला लास्ट वाले का मल्टीप्लाई जैसे है वैसे कर दीजिए, ठीक है। 7 का स्क्वायर, इसको इसके सामने लिखना चाहिए था हमें, 4 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 20। सेम इसी पैटर्न पे 7 स्क्वायर प्लस 7 क्या होंगे, 49 प्लस 7 इज इक्वल टू 56। क्लियर। या फिर देखिएगा क्या है क्वेश्चन, 83 इंटू 87 क्या होंगे, 21 और 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 के स्क्वायर प्लस 8 72 होते हैं, ठीक है। अगला क्या है 102 इंटू 108। सेम इसी मेथड से क्या होगा, देखिएगा 16, 10 का स्क्वायर प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। क्लियर है। एक तो सेकंड मेथड ये हो गए, घबराइए नहीं, इसके अलावा भी मैं क्वेश्चन और बता रहा हूं, डायरेक्ट यहीं पे लिखने वाला हूं, ठीक है। ये मत सोचिएगा सर जी रट्टा मार के आए हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट, लाइव होते तो और मजा आता हम लोगों को, फिलहाल मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूं। वैदिक मैथ्स में और मजा आता जब हम लोग लाइव होते। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, कोई भी ध्यान दीजिएगा कैसे ये सॉल्व होते हैं। ये क्या दिया हुआ है आपका, डायरेक्टली लास्ट में 21 होंगे और 3 का सक्सेसर 4 होता है, 12 होगा। 24 होगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 होगा। और यहां पे 21 होगा, 8 7 जा 56 होगा। 16 होगा, 9 इंटू 10 90 होगा। क्लियर है। यानी एक सक्सेसर लेके ही चलना है आपको, या फिर एक और मेथड जो बताया हूं उससे आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। एक चीज ध्यान रहे, ये यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, ये यूनिट डिजिट आपका ऐड करने पे 10 होना चाहिए। ये यूनिट डिजिट ऐड करने पे हमेशा क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और आगे के नंबर सिमिलर होने चाहिए, तभी ये चीजें एप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, तभी ये चीजें क्या होती हैं, एप्लीमेंट होती हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है सर ये हमको कैसे पता चलेगा, इस जगह पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट को ऐड करने पे 10 हो और आगे के नंबर सिमिलर हो, तब ये फॉर्मूला आपका एप्लीमेंट होता है, अदरवाइज ये एप्लीमेंट नहीं होगा। क्लियर। तो आगे इसी पे होमवर्क है आपका, देखिएगा क्या है, 2 1 इंटू 2 9, नेक्स्ट 3 2 इंटू 3 8, नेक्स्ट 4 3 इंटू 4 7, नेक्स्ट 5 4 इंटू 5 6, एंड नेक्स्ट 6 7 6 इंटू 7 4। नोट कर ले होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप एंजॉय करें, पढ़ाई करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हाँ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही क्या करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।